ये 10 साल बाद धनु राशि वालों के बना लॉटरी योग। ये लॉटरी योग धनु राशि वालों की किस्मत को पलट के रख देगा। जीवन में नई ऊंचाइयां, नई तरक्की ये ग्रह अब उनको देने वाले हैं। मित्रों, धनु राशि वाले अब जिंदगी की नई ऊंचाइयां पकड़ेंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग ये गोचर के ग्रह उनको बना के ही जाएंगे। आज का युग कलयुग का युग है। कलयुग में इंसान के पास अगर धन का योग बन जाता है तो व्यक्ति की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। जब धन आ जाता है तो व्यक्ति की सोच समझ सब अलग हो जाती है। व्यक्ति गरीबी के जीवन के जो जंजाल है उससे अगर निकल जाता है तो जीवन में एक नई जिंदगी वह जीता है। तो मित्रों, आज हम बताएंगे कि ये 10 वर्ष बाद धनु राशि वालों के बना लॉटरी योग और ये अचानक धन प्राप्ति में उनको बड़ा अमाउंट किस कदर ये ग्रह देंगे, बड़ा कैश फ्लो उनके जीवन में जो है अब लगने जा रहा है। देखिए, अगर गोचर की बात करें तो जो फरवरी सन 2024 का माह है उसमें इस समय बहुत ही पावरफुल योग चल रहा है। सबसे पहला जो योग है उसमें लगन में शुक्र चल रहे हैं। लगन का शुक्र उनके जीवन में जो है नई नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, नए नए अवसर लेके आएगा और धन के योग उनके खुलेंगे। इस समय बात करें 5 फरवरी सन 2024 से राशि परिवर्तन करेंगे मंगल देव। मंगल देव जो है खून के कारक है, शक्ति के कारक है, ऊर्जा पैशन के कारक है और खुशियों के कारक हैं। पारिवारिक जो है रक्त संबंधित जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने वाले भी मंगल देव होते हैं। यहां मंगल धनु राशि से निकलकर मकर राशि में पहुंच जाएंगे 5 फरवरी सन 2024 से। तो मकरस्थ मंगल यानी उच्च का मंगल उनके जीवन में नई नई ऊंचाइयां देगा। यहां स्थिति अगर देखी जाए तो सूर्य भी संग है मकर राशि में, यानी धनु राशि वालों के इस समय धन भाव में दूसरे भाव में सूर्य स्थित है। ये मकर राशि में है। मकर राशि में मंगल और मकर राशि में सूर्य का होना यानी धनु राशि वालों के दूसरे घर में होना, ये बना रहा है बब्बर शेर राजयोग। ये राजयोग सरकार से लाभ की प्राप्ति करवाता है, सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति करवाता है। इस समय इलेक्शन का भी समय चल रहा है। जिनकी कुंडली में सूर्य मंगल की युतियां अच्छी हैं, गुरु जन्म कुंडली में उच्च के हैं और शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही शक्तिशाली राजयोग का ये निर्माण मंगल सूर्य कर रहे हैं, जिसे बब्बर शेर राजयोग भी कहा गया है। तीसरे भाव में चल रहे हैं शनि महाराज। धनु राशि वालों के तीसरे भाव में शनि महाराज का जो स्थान है वह बहुत ही बली स्थान कहा गया है। तीसरा घर मेहनत का है, तीसरा घर बाहुबली का है, पराक्रम का है, तीसरा घर संघर्ष का है, तीसरा घर आपका सामर्थ्य का होता है। यहां जब असुर ग्रह विराजमान हो जाती हैं तो व्यक्ति को 3 गुना शक्तिशाली बना देती है। शक्ति के बिना कुछ नहीं है। जब तक कोई कार्य में शक्ति नहीं लगाई जाए, पुश नहीं किया जाए, व्यक्ति निडरता से कोई कार्य नहीं करे, अपने कार्य को अंजाम नहीं दे, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। जब तीसरे घर में असुर ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को 3 गुना शक्तिशाली बनाते हैं। यहाँ शुभ ग्रह लाभ नहीं देते हैं। अगर व्यक्ति के तीसरे घर में शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति पूरे जीवन भर संघर्ष करता है। उसके जीवन में जो संघर्ष की ताकत है, लड़ने की क्षमता, वो नहीं आती। सुखी कौन है? सुखी वो व्यक्ति है जो संघर्ष करने के बाद में उसको सफलता मिलती है। अगर आपने संघर्ष को खत्म नहीं किया, संघर्ष से लड़े नहीं, संघर्ष से आगे नहीं बढ़े, तो जीवन में क्या कर पाए? बैठे बिठाए जिंदगी में तरक्की लाखों करोड़ों में से एक कोई मिलती है। बाकी लोगों को अपने जीवन को तय करने के लिए, ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आपको पावर लगानी पड़ती है और पावर ये ग्रह ही देते हैं। अभी आप कोई घर बनवाएं, कोई बिल्डिंग बनवाएं तो उसमें पहले नींव खुदती है, पहले आप जगह में नींव खोदते हैं, फिर धीरे धीरे करके उस नींव को भरते हैं, फिर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। उसमें कितना समय लग जाता है? साल, 2 साल, 3 साल। तो वैसे ही जिंदगी का रास्ता तय करने में आपको क्या है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप घर बनवाते हैं तो घर में कितने संघर्ष लगते हैं, कितना सामान लगता है, कितनी लेबर लगती है, कितना आपका पैसा खर्च होता है। तब आप है ना उस घर का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर पूरा उसका प्लास्टर होता है, पेंट होता है, सारा सामान लगता है, तब वो एक आलीशान घर जो है बन के तैयार होता है। तो उसमें आपका पैसा लगता है, समय लगता है,
लेबर लगती है, पूरा आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ऐसे ही जिंदगी का सफर है। तो ये भी संघर्ष है, तो जिंदगी भी संघर्ष से बनती है। अब तीसरा घर संघर्ष का है, कर्मठता का है। यहाँ जब असुर ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को संघर्षवादी बनाते हैं, व्यक्ति को एक ऊर्जा देते हैं। अब यहाँ जब असुर ग्रह बैठ गए तो वो ऊर्जा को क्या है, वो व्यक्ति ताकतवान हो जाता, उसे डर नहीं रहता कि दिन है या रात है, उसे तो वर्क करना है और वर्क वह कर जाता है, तो शनि महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति मेहनती है, जो व्यक्ति संघर्षशील है, जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को करने से डरता नहीं है, उसे अंजाम तक पहुंचाता है, वह व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त करता है। बिना प्रयास के, बिना कर्म के कुछ नहीं है। अब इसका गाइड क्या है कि आप कर्मशील बने, आप आदर्शवादी बने, आप अपने टारगेट्स को फोकस करें, इसमें एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। यहाँ जो तीसरा घर है वह आपको बहुत बड़ी सफलता देगा, बहुत बड़ी ऊंचाइयां देगा। इसमें जो 10 साल के बाद ये योग बन रहा है, ये बहुत ही शुभदायक योग है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष में हम जाएं, जो धनु राशि वाले जब शनि की 7.5 से पहले अपना जीवन जी रहे थे, ये बहुत ही अच्छा था। वो समय अब आ गया है, क्योंकि यहाँ शनि मार्गी है तीसरे घर में, देवगुरु बृहस्पति जो आपके 5वें घर में बैठे हैं वो मार्गी है, राहु आपके 4थे घर में बैठा हुआ है मीन राशि में, और केतु आपके जो है 10वें घर में बैठा है कन्या राशि में। तो यहाँ 10 गुना पावरफुल राजयोग, आकस्मिक धन लाभ, कोई लॉटरी खुल सकती है, या कोई आप जमीन बेच सकते हैं, मोटा मुनाफा हो सकता है, या कोई जमीन परचेज कर सकते हैं, या आपकी भूमि भवन जो है रेंट में आप उठाना चाहती हैं और काफी समय से जगह खाली पड़ी थी, तो रेंटेड आमदनी चालू हो जाएगी। कारोबार भी जो लोग हैं, जो दुकानदार भाई हैं, उनके चेहरे मुस्काएंगे, मोटा मुनाफा कारोबार में होगा। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं धनु राशि वाले, तो विदेश से भी मोटे मुनाफे, मोटे धन के योग ये ग्रह बनाएंगे। तो देखिए, आकस्मिक जब धन लाभ होता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। जो है अब समय आशावादी है, जीवन में बड़ी सफलता के योग हैं। ये 10 वर्ष का के बाद जो चाला आया है, ये उनके जीवन में बड़ी सफलता के योग लेके आएगा, तरक्की उन्नति के योग लेके आएगा। जो पुरानी परेशानियां थी वो खत्म होंगी, नई ऊर्जा के साथ ये धनु राशि वाले अब अपना जिंदगी का पैर आगे बढ़ाएंगे और जीवन में उनकी बड़ी सफलता, बड़े मान सम्मान और प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के योग लगेंगे। जो लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल में कुछ पद लेना चाहते हैं, जॉब को ट्रांसफर करना चाहते हैं, या आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश में वीजा पासपोर्ट आपका नहीं बन रहा था, तो वीजा पासपोर्ट बन जाएगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। क्योंकि यहाँ 4थे घर में राहु बैठ के विदेश से धन की प्राप्ति करवाता है। जो लोग कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या कोई ऐप चलाते हैं, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभदायक है, बहुत ही लाभकारी है। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।